नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप सबके समक्ष श्री विनायक, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की एक अत्यंत भावपूर्ण कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया माँ थी। उसका एक बेटा और बहू थे। परिवार अत्यंत गरीब था, लेकिन उस बुढ़िया माँ का हृदय श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण था। वो नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक भगवान श्री गणेश की पूजा किया करती थी। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं गणेश जी साक्षात प्रकट हुए। मृदुल स्वर में बोले, बुढ़िया माँ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे वर मांग ले। बुढ़िया माँ विनम्रता से बोली, प्रभु, मुझे मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं, किसके लिए मांगूं? तब गणेश जी मुस्कुराकर बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले। बेटा बोला, माँ, धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। बहू बोली, माँ, पोता मांग लो ताकि वंश आगे बढ़े। बुढ़िया माँ सोच में पड़ गई। उसे लगा कि दोनों ने अपने अपने स्वार्थ की बात कही है। फिर उसने पड़ोसियों से सलाह ली। पड़ोसी बोले, अरे श्यामा, तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू अपने लिए नेत्र मांग ले। आंखों में प्रकाश होगा तो शेष जीवन सुख से बीतेगा। अब बुढ़िया माँ ने सबकी बातें सुनी और रात भर सोचती रही। वो चाहती थी कि उसके बेटी बहू का भी भला हो, परिवार को भी सुख मिले और उसे स्वयं को भी प्रकाश प्राप्त हो। अगले दिन पुनः भगवान श्री गणेश प्रकट हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, कहो माई, सोच लिया, क्या मांगती हो? मेरा वचन है, जो भी मांगोगी वो अवश्य मिलेगा। भगवान का वचन सुनकर बुढ़िया माँ फोल्डेड हैंड्स के साथ बोली, हे गणनायक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, मेरी आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते का सुख दें, समस्त परिवार को सुख समृद्धि दें और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करें। बुढ़िया माँ की बुद्धिमानी भरी प्रार्थना सुनकर गणेश जी क्षण भर के लिए मुस्कुराए और हंसकर बोले, अरे बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ही ठग लिया। फिर प्रेम पूर्वक बोले, जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्धान हो गए। हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने उस भक्त बुढ़िया माँ की समस्त इच्छाएं पूर्ण की, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन के विघ्नों को दूर करें, सुख समृद्धि दें और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। और कहते हैं, उस दिन के बाद बुढ़िया माँ का जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ ही समय में उसके घर की दरिद्रता दूर होने लगी। जहाँ पहले सूना आंगन था, वहाँ हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। भगवान की कृपा से धन धान्य की कमी न रही, घर में सुख समृद्धि आने लगी। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक सुबह बुढ़िया माँ ने अपनी बंद पलकों में हलचल महसूस की। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और वर्षों के अंधकार के बाद पहली बार इस सुंदर संसार का प्रकाश देखा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो बार बार कहने लगी, हे मेरे गणनायक, आपकी कृपा अपार है। समय बीतता गया। घर में नाती पोतों की किलकारियां गूंजने लगी, बेटा बहू सेवा में लगे रहते और बुढ़िया माँ हर दिन गणेश जी का धन्यवाद करती। उसका तन निरोग रहा, परिवार सुखी रहा और उसका सुहाग भी अटल बना रहा। वो जब भी अपने जीवन को देखती तो समझ जाती कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंत समय आया। बुढ़िया माँ ने शांत मन से भगवान श्री गणेश का स्मरण किया। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, ओम श्री गणेशाय नमः। और कहते हैं, उसी क्षण स्वयं गणेश जी ने आकर उसे मोक्ष प्रदान किया। उसकी आत्मा प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गई। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति में सच्चाई हो, मन में श्रद्धा हो और बुद्धि में विवेक हो तो भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। हे विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति श्री गणेश, जैसे आपने उस भक्त माँ की लाज रखी, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें और अंत में अपनी श्री चरणों में स्थान दें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। जय गणपति बप्पा मोरया।